हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा फैशन में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा बॉक्स, जो बैंगल से बनाएंगे, जो हम मंदिर में रखते हैं तो भी बहुत सुंदर लगता है। उसके अंदर अपने छोटे छोटे आइटम हम रख के तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बैंगल्स लिया है। बैंगल्स के ऊपर मैंने ऊन को कवर किया है। पूरी बैंगल्स को मैंने ऊन से कवर कर लिया है दोस्तों। उसके बाद में हम लेंगे अपनी गोटा पत्ती लेस। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर वाली गोटा पत्ती लेस को लिया है। और लेस को लेने के बाद में हम इस तरीके से जो हमने बैंगल्स तैयार की है उसके ऊपर हम ऐसे फ्लावर बनाएंगे। देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो पूरी बैंगल्स के ऊपर ऐसे हम कवर कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। देखो कितना सुंदर इसका डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। इस तरीके से मैंने ये 2 पीस तैयार कर लिए हैं। उसके बाद में हमें लेना है ग्रीन कलर का ऊन। और फिर जो एक बैंगल्स और है उसके ऊपर हम इस तरीके से ऊन को कवर कर लेते हैं। पूरी जो बैंगल्स है उसको हम ऊन से धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से देखो दोस्तों, इस तरीके से हमने पूरी को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये पीस जो गोटा पत्ती लेस से मैंने तैयार किया इसके ऊपर हम लगाएंगे मोती। यहाँ से देखो इस तरीके से बीच में जो जगह बची हुई है बगैर लेस वाली, वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते हुए और मोतियों को हम अटैच करेंगे। अगर दोस्तों आपके पास में अलग कलर के मोती है तो आप वो भी लगा सकते हो, मल्टी कलर भी लगा सकते हो। आपको जो कलर बेटर लगता है वो आप पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर वाइट और गोल्डन कलर के मोती है वो अटैच कर दिए हैं। इसके ऊपर लगाएंगे। वाइट के ऊपर हम गोल्डन लगा रहे हैं और इनका लुक ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो ये अब मैंने ऊन लिया है। ऊन से हम बनाएंगे पॉम पॉम। तो इस तरीके से हम 2 फिंगर के ऊपर राउंड लेंगे। अगर हमें बड़ा पॉम पॉम बनाना है तो हम ज़्यादा राउंड लेंगे, अगर हमें छोटा बनाना है तो हम कम राउंड लेंगे। तो इस तरीके से हमें काफ़ी बड़ा बनाना है और इस तरीके से मैंने काफ़ी राउंड है वो 2 फिंगर के ऊपर कंप्लीट कर लिए है। निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ से नोट्स लगाएंगे और इसको अच्छे से बांध के रखेंगे। और फिर हम करेंगे यहाँ से इसकी कटिंग। कटिंग करने के बाद में इसका फाइनल लुक आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसा बनकर तैयार होता है। कटिंग कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं वो भी हम ऊन है उसको कट कर देंगे और फिर हम हाथ के अंदर इसको इस तरीके से रोल से घुमाएंगे। अब हमें लेना है और बैंगल्स। तो ये मैंने बैंगल्स लिया है। अब हम इससे भी कुछ डिज़ाइन बनाने वाले हैं दोस्तों। इससे अब हमें क्या डिज़ाइन बनाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैंगल्स ले लिया है। अब इन बैंगल्स को हम ऊन से कवर करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें ऊन को लेना है और ऊन को हमें फोल्ड करना है। ताकि इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे तो जो ऊन से हम बैंगल्स को कवर करेंगे तो ये जल्दी कवर हो जाएगी। इस तरीके से फोल्ड किया तो इसकी काफ़ी जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। तो गाइज, अगर आपके पास में भी इस तरीके की पुरानी चूड़ियाँ हैं तो आप उसको बेकार में मत फेंको और इस तरीके से आप नए नए काम में ले सकते हो। अपने घर पे नए नए आइटम है वो बनाकर तैयार कर सकते हो। अभी दिवाली के टाइम में आप इस तरीके के आइटम पहले ही बना के रखो और अपने घर को सजाओ। क्योंकि दिवाली पे अपने घर को बहुत ज़्यादा रोशन बनाओ, क्योंकि दिवाली पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और इस तरीके के जो आइटम अगर आप मार्केट से लेके आओगे तो आप देखना कितने महंगे पड़ते हैं। तो मैंने पूरी इस चूड़ी को कंप्लीट कर लिया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे गोटा पत्ती लेस। गोटा पत्ती लेस से हम इसको पूरी को कवर करेंगे दोस्तों। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि आप देखो जो हम मार्केट से लेके आते हैं या फिर घर पे बनाते हैं उसमें कितना अंतर होता है और मार्केट वाली कितनी कॉस्टली होती है और जो हाथ से बनाते हैं वो कम प्राइस में बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने पहले उन चूड़ियों को सिल्वर कलर की लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है, गोटा पत्ती वाली। और अब यहाँ पे ले रहे हैं हम गोल्डन कलर की लेस। 3 चूड़ियों को मैंने लिया है क्योंकि मेरे पास में मोटी वाली चूड़ी नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने पतली चूड़ी को लिया है, पतली जो बैंगल है उसको लिया है और 3 मैंने लिया है। और तीनों को एक साथ ऐसे रखते हुए और यहाँ से हम गोटा पत्ती जो गोल्डन कलर की लेस है उससे दोस्तों हम इसको कवर कर लेते हैं। पूरी को हमें ध्यान से कवर करना है। और इस तरीके से दोस्तों पूरी को कवर करने के बाद में आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसका डिज़ाइन बनता है। तो मैंने इसको पूरी को कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये मीनार। देखो इस तरीके से ग्लू लगाएंगे और इसके ऊपर हम चिपकाएंगे। जो भी आपके पास में जिस शेप के पड़े हैं
तो वो आप इसके ऊपर लगाकर तैयार कर सकते हैं। पूरी के ऊपर हमें डिज़ाइन से कवर करना है दोस्तों। तो एक डिज़ाइन का मैंने इसके ऊपर विनर है वो लगा दिया है। अब दूसरे डिज़ाइन का यहाँ पे इस तरीके से वो भी मैं लगाऊंगी। तो पूरे को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बैंगल्स तैयार कर लिए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जो गोटापत्ती लेस वाली चूड़ी थी, बैंगल्स थी, वो लिया है, उसको यहाँ पे चिपका दिया है और फिर इसको लेंगे और फिर हम इसको इसके ऊपर प्लेन वाले को चिपकाएंगे। उसके बाद में हम अपनी जो गोल्डन वाली है ये लगाएंगे और इसके बाद में फिर से हमें जो गोटापत्ती लेस लगाकर हमने तैयार की है वो लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये छोटा सा बॉक्स बनेगा। और अब हमें क्या करना है दोस्तों, एक कार्डबोर्ड लेना है और कार्डबोर्ड से थोड़ा सा बड़ा हमें रंगीन पेपर लेना है, उसको कट करेंगे और उसको चिपका देंगे। और अब हम साइड के अंदर से इसको धीरे धीरे काटेंगे ताकि इसको चिपकाएंगे तो इसकी फिनिशिंग है वो अच्छी आ जाए। तो इस पेपर को भी मैंने अच्छे से काट लिया है और काटने के बाद में हम इसके ऊपर लगाते हैं ग्लू और ग्लू से हम इसको चिपका लेते हैं दोस्तों इस तरीके से। और पूरा चिपकाने के बाद में आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे अटैच करना है। तो यहाँ से मैंने इसको धीरे धीरे चिपकाते हुए पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ध्यान से हमें ग्लू को लगाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ से इसको मैंने पूरे को चिपका के कंप्लीट कर लिया है। कितना गजब का ये डिज़ाइन बना है। अब हमने जो बैंगल्स अटैच किए उस बैंगल्स को लेंगे और इसके ऊपर हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है। और अब जो हमने बॉक्स के जो पहले ही मैंने बैंगल्स तैयार करके और जो बनाए थे वो आपको दिखाती हूँ। जो मोती लगा कर मैंने अटैच किए हैं वो इसके ऊपर लगाते हैं। देखो कितना सुंदर इसका ढक्कन है और ये ऊपर पकड़ने के लिए है। और यहाँ पे मैंने 2 तैयार किए हैं, एक को मैंने आपको बना के दिखाया है, दूसरा सेम ऐसे ही हमें बनाना है। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।